तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करते हैं हरियाणा सरकार यानी कि लेबर डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा। हरियाणा सरकार कोचिंग के लिए बच्चों को 20,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक की राशि प्रदान कर रही है। ये किसको मिलेगी, कैसे ये अप्लाई होगा, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, उसको विस्तार में हम जानते, डिटेल में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। सबसे पहले है व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश परीक्षाओं की कोचिंग के लिए 20,000 रुपये तक तथा यूपीएससी एचपीएससी की एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु श्रमिकों के बच्चों को 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। मतलब जो स्टार्टिंग में कोचिंग करते हैं बच्चे, जो भी श्रमिक प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनका LWF जमा होता है, लेबर वेलफेयर फंड जमा होता है, जिसका आपको हर महीने 34 रुपये जमा कराना पड़ता है। इतना ही फिर एम्प्लॉयर जमा कराता है। तो ये उनके लिए है 20,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक की हेल्प कर रही है सरकार। तो 20,000 रुपये किसको मिलेंगे? जो बच्चा स्टार्टिंग में कोचिंग कर रहा है, जिस भी श्रमिक का बच्चा कोचिंग कर रहा है उसको 20,000 रुपये, और जो यूपीएससी और एचपीएससी के एंट्रेंस को क्लियर कर चुका है और मेन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको 1 लाख रुपए। इसके लिए क्या है, क्या कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसकी शर्तें हैं। न्यूनतम निर्धारित सेवा 1 वर्ष अनिवार्य है। मतलब आपको कम से कम 1 साल तक लगातार आपका कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए, आपका LWF जमा होना चाहिए। उसके बाद है आपकी अधिकतम वेतन 27,000 रुपये निर्धारित किया गया है। मतलब आपकी सैलरी 27,000 रुपये से कम होनी चाहिए। उसके बाद है परीक्षा में कम से कम 60% अंक लेना अनिवार्य है। जो भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर रहे हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें कम से कम 60% तक आपको नंबर लेने ज़रूरी हैं। उसके आगे बोल रहे हैं कि कोचिंग की रसीद लगानी ज़रूरी है। जिस भी इंस्टीट्यूट में आप कोचिंग कर रहे हो उसकी आपको रसीद लगानी पड़ेगी फ़ीस के लिए। श्रमिक का बच्चा या हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड से छात्रवृत्ति ले रहा हो, अगर आपका बच्चा पहले से छात्रवृत्ति ले रहा है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। छठे पॉइंट पे बोल रहा है छात्र और छात्रा कोचिंग कक्षाओं में नियमित रूप से पढ़ाई जारी रखते हुए कोचिंग संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र जमा करवाना होगा। मतलब आपके बच्चे प्रॉपर तरीके से रेगुलर क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उसका आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। कोचिंग के लिए वित्तीय वर्ष में 3 या 2 लड़कों तक दे होगा। मतलब 3 लड़कियों को हेल्प कर सकते हैं श्रमिकों की, और 2 लड़कों को। श्रमिक का बच्चा यदि स्वयं रोजगार या नौकरी पर है तो वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, बच्चों को क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। कम से कम 3 वर्ष के लिए कोचिंग प्रदान कर रहे हों, न्यूनतम 300 विद्यार्थियों को संस्थान द्वारा कोचिंग प्रदान की गई हो, कम से कम 300 स्टूडेंट उस कोचिंग सेंटर में होने चाहिए। कम से कम 3 वर्ष से सेवा शुल्क, मतलब जो आपका कोचिंग सेंटर है वो उसका GST नंबर होना चाहिए, उसकी कोचिंग की जो क्लासेस है वो अपना सर्विस टैक्स पे कर रहा हो तो ही उसको मान्यता प्राप्त की जाएगी। उसके बाद बोल रहे हैं संस्थान द्वारा बोर्ड को मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, शॉप एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट का उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। उसके आगे है कि डॉक्यूमेंट्स इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसके लिए एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप चाहिए जो कि अटेस्टेड होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से एम्प्लॉयर के द्वारा। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट चाहिए, ये आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट इसको यहाँ से डाउनलोड करके एम्प्लॉयर की स्टैंप पर साइन होंगे। एम्प्लॉय सर्टिफिकेट है, ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन है, इस पर सिर्फ आपके साइन होंगे। उसके बाद आपके बच्चे का एजुकेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद बिल, जो रसीद वहाँ से मिल रही है कितनी की हमने रसीद ऑनलाइन इसकी फ़ीस जमा कराई है। उसके बाद है आपका राशन कार्ड, ESI कार्ड या फिर फैमिली ID, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। और एक है ये अंडरटेकिंग यहाँ से डाउनलोड होगा, ये लगेगा। उसके बाद इसको हमें ऑनलाइन अप्लाई करना। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर या ई-मित्र पर जाकर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, सही जानकारी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर